बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। खबर आपको मिल चुकी होगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पार्किंग में इस वक्त बैठा हूँ और अभी वो सारा हंगामा देखकर आया हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बरपा था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में क्या हो रहा था, कौन से दलाइल आखिर कन्विंस करने में कामयाब रहे जजेस को, और ये फैसला जो आया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस फैसले का बहुत अरसे से इंतजार था, इस फैसले के आने की वजह क्या बनी, अब क्या होने जा रहा है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करता हूं और कुछ बातें मैंने आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं इस फैसले के जो मुख्तलिफ अहम पहलू हैं, उस पर फिर हम अगले व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन अभी चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके गोशगुजार कर दूं। देखिए, आज जो पटिशनर थी वो डॉक्टर उज़्मा खान थी, इमरान खान की बहन थी, और उनके वकील उज़ैर भंडारी साहब ने अपना पूरा केस इस बात पर बिल्ड किया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। इमरान खान के वकील ने अपना पूरा केस बनाया कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। ये बात हम पिछले 20 दिन से कह रहे थे कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि मैंने 30 जुलाई को यह खबर दी थी, याद दिला रहा हूं आपको। 30 जुलाई को हमने आपको ये खबर दी थी, मैंने ये खबर दी थी आपको 30 जुलाई को अपने व्लॉग में, कि मैं आपको ये खबर देता चलूं कि इमरान खान का ब्लड प्रेशर अनस्टेबल है। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान को अस्पताल के जेल के अस्पताल में मुख्तलिफ दौरानिये में उनको रखा गया है ऑब्जर्वेशन में, और उनका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो रहा। फिर इसके तसलसल में सिद्दीक जान ने यह खबर दी कि इमरान खान को चेकअप के लिए पेम्स अस्पताल लाया गया है। फिर हमने ये सवाल उठाया कि आखिर ब्लड प्रेशर के खराब होने में ऐसा क्या मसला है जो अस्पताल में ट्रीट नहीं हो रहा, जो टैबलेट से ठीक नहीं हो रहा, उनको अस्पताल लाना पड़ रहा है। अगरचे उसके बाद हमारे खिलाफ एक महाज खड़ा किया गया, लेकिन मैं उस तफसील में नहीं जाता, क्योंकि ये हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है किसी के साथ भी। ये हम सहाफत करते हैं, हमारा काम है खबर को देना, खबर को आप तक पहुंचाना। इस खबर के देने से किसे क्या फर्क पड़ता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे कोई डाउट कहे, मुझे कोई कहे कि ये खबर जारी करवाई गई है, कोई कुछ कहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बतौर सहाफ़ी मुझे ये ज़रूर खुशी है कि मैं जो बात कह रहा था वो दुरुस्त साबित हुई है। मैं जनवरी से लगा हुआ हूं कि इमरान खान के आंख का मसला है। मैंने ये खबर दी, उसके बाद मैं ताने सहता रहा, लोगों के ट्रोलिंग को सहता रहा, लेकिन खबर पर कायम रहा, अड़ा रहा। उसके बाद ब्लड प्रेशर की खबर दी, इमरान खान के बारे में और खबरें भी आपको देते रहे। ब्लड प्रेशर की खबर दी, फिर एक हमला हो गया, एक हंगामा बर्पा हुआ, लेकिन हम खबर पर कायम रहे। और मैंने 30 जुलाई से लेकर अब तक कई मरतबा आपको कहा कि ब्लड प्रेशर का मसला है, इमरान खान का ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, इमरान खान ठीक नहीं है। और इमरान खान की अनफॉर्चुनेटली फैमिली भी ये कहती रही कि इमरान खान तो बिल्कुल ठीक है, ये टाउट साफी खबर दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं इस पर्सनल बहस में नहीं जाना चाहता। ठीक है, अलीमा खान साहबा की अपनी राय होगी और उस राय की मुख्तलिफ वजूहात होंगी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन डॉक्टर उज़्मा के वकील ने आज अपना पूरा केस इसी बात पर बिल्ड किया कि ये जो रिपोर्ट है ये तो दुरुस्त है, इमरान खान की खबर ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। और उसको कंसिडर करते हुए देखिए, दो हिस्सों में आज की समाअत हुई है, एक वक्फे से पहले और एक वक्फे के बाद। वक्फे से पहले जो समाअत हुई है, उसके बाद हमें यह लग रहा था कि इमरान खान को फैमिली से मुलाकात की आज इजाज़त दे दी जाएगी। ये डेवलपमेंट होगी, और शायद 1-2 दिन में इसके बाद जब पता चले कि मुलाकात हुई है और उस मुलाकात पे पता चले कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर शायद ये डेवलपमेंट हो कि इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट करने का कहा गया है। लेकिन जब वक्फा हुआ, वक्फे के बाद जब बेंच आया, तो माहौल बिल्कुल बदला हुआ था और सवालात की नौयत भी मुख्तलिफ थी जजीज की। जो सवालात हुए मैं आपके सामने रख देता हूं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि समाअत में क्या हुआ और किस तरह से ये जो फैसला आया है इसकी तरफ ये प्रोसीडिंग्स गई। वक्फे किससे आते ही जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने पूछा, जी क्या कह रहे थे आप? तो दोबारा से बात दोहराई उज़ैर भंडारी साहब ने और कहा कि हम ये आपसे दरख्वास्त कर रहे थे कि इमरान खान की तबीयत ठीक नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट सारा कुछ बता रही है, तो इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए और वहाँ जाके उनके कंप्लीट टेस्ट किए जाएं, डिटेल्ड चेकअप किया जाए और उनका वहाँ पर जो भी मसला है उसका इलाज किया जाए। हमारी आपसे दरख्वास्त ये है, और हमारी दरख्वास्त यह है कि डॉक्टर उज़्मा को और इमरान खान के ज़ाती मुअल्लिज डॉक्टर आसिम यूसुफ को उन तक रसाई दी जाए, ताकि उनका यह हक है कि, और कानून भी ये कहता है कि अगर जेल के अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा और बाहर से इलाज कराना है, तो फिर उनका ज़ाती मुअल्लिज तक एक्सेस उनको दी जा सकती है। तो सरकारी वकील ने इसमें इंटरप्ट किया। सरकारी वकील ने कहा कि जी आप हमें नोटिस दें, फिर हम इस पर अपना मौक़िफ़ देंगे।
ये मैं आपको बता दूं कि आज जेल इंतजामिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी और उस पर आज उनकी सजनिश भी हुई, उनको नोटिस भी जारी हुआ कि अदालत में जेल इंतजामिया ने अपनी नुमाइंदगी क्यों नहीं दी। बहरहाल सरकारी वकील जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि जी हमें नोटिस दें, फिर हम देखेंगे, हम अपने दलाइल देंगे। तो नईम अख्तर अफगान साहब ने उनको टोका और कहा कि जी देखें, एडवोकेट जनरल साहब हमारे बुलाने पर ही आए हैं, हमारे नोटिस पर ही आए हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, हम उनसे पूछ रहे हैं, तो वो हमारे नोटिस देने पर ही आए हैं, इसलिए हम उनसे पूछ लेते हैं। फिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने कहा कि आप हमें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने का कह रहे हैं, व्हाई नॉट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जवाब दिया गया उज़ैर भंडारी साहब की तरफ से कि जी एक तो उनकी आंख का मसला भी है और उनकी आंख के लिए जो शिफा हॉस्पिटल है वो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है और वहाँ पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट बाकी फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं और वहाँ पर उनका ज़्यादा बेहतर इलाज हो सकता है। फिर अदालत ने पूछा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने ही पूछा जो बेंच के सरबराही कर रहे थे, उन्होंने कहा कि प्राइवेट अस्पताल की अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि आप सरकारी अस्पताल में जब जाते हैं तो ऊपर तो सरकार अदा करती है, तो इसके अखराजात कौन अदा करेगा। तो उसका मुख्तसर जवाब उज़ैर भंडारी साहब ने दिया कि जी इसके अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। और साथ ही सलमान राजा साहब जो खड़े थे रोस्टम पर, उन्होंने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। सलमान राजा साहब ने कहा कि फिर सवाल उठा कि जी जज साहब ने पूछा कि ये भी तो खदशा है कि आप ये जो मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगी, सरकारी ये जो वहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू होगा, तो उसकी उनकी जो हेल्थ रिपोर्ट्स हैं उसको आप सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सलमान राजा साहब ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स को हम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स पर सियासत नहीं की जाएगी, सियासी बुनियादों पर सियासी मकासद के लिए वो इस्तेमाल नहीं होंगी। और फिर अदालत ने कहा कि और अस्पताल के बाहर जो गैदरिंग्स हो जाएंगी, लोग जमा हो जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, उसका क्या होगा। तो उज़ैर भंडारी साहब ने कहा कि दैट कैन बी मैनेज्ड, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इन दैट, हम उसको मैनेज कर लेंगे। सलमान राजा साहब फिर उसमें बोले, वो सलमान राजा ने कहा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी यकीन दहानी कराई थी कि जो भी कुछ अडयाला जेल में बातचीत होगी हम उससे बाहर आकर वहाँ पर, क्योंकि रश लग जाता है, वो जगह उसकी एक सेंसिटिविटी है, तो हम वहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम आगे 10 मील आगे जाके कर लेंगे। तो उस पर जैसे अरबाब ताहिर साहब ने कहा कि हाँ दिस मेक सेंस कि आप अगर कहीं और जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें तो बहरहाल अदालत के बाहर ना करें। तो उन्होंने कहा कि हम ये नहीं करेंगे। फिर इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए, डॉक्टर उज़मा को मिलने की इजाज़त और अखराजात फैमिली खुद बर्दाश्त करेगी, ये सारी बातें हुई। हाँ, उसके बाद फिर अदालत ने जो है वो उस पर इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए फैसला लिखवाना शुरू किया और फैसला ये था कि इमरान खान को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल अगले 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के अंदर इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। 2 दिन का शायद टाइम उन्होंने इसलिए दिया होगा कि अस्पताल में भी इंतजाम मुकम्मल हो जाएँ, सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल हो जाएँ और जेल में जो प्रोसीजर होगा वो भी मुकम्मल हो जाए और इमरान खान को जल्द अज जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। और डॉक्टर उज़मा का कहा गया कि उनको मिलने की इजाज़त होगी क्योंकि वो MBBS डॉक्टर भी हैं। आज उनसे पूछा भी गया था कि क्या ये PhD डॉक्टर हैं या MBBS डॉक्टर हैं, तो बताया गया कि वो MBBS डॉक्टर हैं और मेडिकल को समझती हैं। तो डॉक्टर उज़मा को इजाज़त दी गई है कि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकेंगी और उनके एक ज़ाती मुआलिज को, अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि वो डॉक्टर आसिम यूसुफ हैं या कोई और, बहरहाल उनका एक ज़ाती मुआलिज जो है वो इमरान खान को विजिट कर सकेगा और बोर्ड में शामिल होगा। अब इस फैसले में ये वजाहत नहीं की गई कि मेडिकल जो बोर्ड है वो शिफा हॉस्पिटल बनाएगा या गवर्नमेंट बनाएगी। क्या शिफा हॉस्पिटल मेडिकल बोर्ड तरतीब देगा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो एडमिट हो रहे हैं तो ये एक सेंस बनती है कि बोर्ड वो जो हॉस्पिटल है वही बोर्ड बनाए, और दूसरा ये है कि जो सरकार बोर्ड बनाए। तो मेरे ख्याल में ये बोर्ड हॉस्पिटल को बनाना चाहिए कि जब, क्योंकि हॉस्पिटल ही अपने पेशेंट के लिए बोर्ड बनाता है और उसका ट्रीटमेंट करता है। फिर फैसले में ये भी कहा गया कि इमरान खान फैमिली से मिल सकेंगे और उनके बेटों से फ़ोन पर बात कर सकेंगे। पार्टी यकीनी बनाएगी कि शिफा अस्पताल के बाहर कोई गैदरिंग्स नहीं होंगी। ये फैसले में लिखवाया गया है कि पार्टी यकीनी बनाएगी कि शिफा अस्पताल के बाहर कोई गैदरिंग्स नहीं होंगी और वहाँ पर कोई मेला नहीं लगेगा, यानी लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और अगर इन चीज़ों को जो है वो वायलेट किया गया तो अदालत का फैसला रिवोक भी हो सकता है, ये भी कहा गया। फिर मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं इमरान खान की वो अदालत में जमा कराई जाएंगी, ये अदालत की तरफ से ऑर्डर किया गया है। और वकील जो हैं वो उज़ैर भंडारी साहब ने यहाँ पर टोक कर कहा कि अगर आप वकला को भी इजाज़त दे दें कि वकला भी मिल सकें इमरान खान से, क्योंकि उन पर बहुत सारे केसेस हैं, तो जज साहब ने फ़ौरन टोक के कहा कि पहले भाई उनका इलाज तो करा लें, पहले हॉस्पिटल शिफ्ट करें, इलाज हो, और ऐन मुमकिन है कि उनका जब वहाँ जाएं और उनका चेकअप हो तो चेकअप के बाद पता चले कि उनको ज़्यादा दिन अस्पताल रखने की ज़रूरत ही नहीं है और उनको वापस जेल भेजना पड़े, तो फिर वहाँ पर मुलाकातें हो जाएंगी। तो इसलिए पहले आप ट्रीटमेंट पर फोकस करें। हुकूमत और इमरान खान जी
हाँ, ये भी कहा गया कि हुकूमत और इमरान खान दोनों जो हैं वो अदालत से रजू कर सकेंगे। यानी अगर जिन पार्टी के हक़ में फैसला आया है वो उनको कोई शिकायत होती है तो वो भी जो है वो अदालत से रजू कर सकेंगे, और अगर हुकूमत को लगता है कि अदालती फैसले की वायलेशन की जा रही है तो वो भी अदालत से रब्ता कर सकेंगे। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये केस जो है ये पार्ट हर्ड है, यानी अभी ये केस चल रहा है, ये ज़ेरे इल्तवा है, तो इसको पार्ट हर्ड डिक्लेयर किया गया। इसका मतलब यह है कि ये केस यही बेंच सुनेगा, बेंच नहीं टूटेगा, बेंच तब्दील नहीं हो सकता, यही बेंच सुनेगा, क्योंकि ये अब मामला ज़ेरे इल्तवा है। अगली तारीख दे दी गई है, अगली तारीख में मेडिकल रिपोर्ट्स को जमा कराने की हिदायत की गई है और उसमें जो है वो बताया जाएगा कि इमरान खान की सेहत कैसी है। ये पिछले 3 साल की मैं समझता हूँ कि इमरान खान के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान खान को हमने बाकी सियासतदानों को देखा कि वो बीमार हुए बगैर आकर जेल में हस्पताल में बैठ जाते थे, बीमार भी नहीं होते थे, और पूरे वार्ड पूरा जो हॉस्पिटल के ब्लॉक्स हैं वो उनके लिए मुख्तस कर दिए जाते थे, चाहे वो मरीम नवाज़ हों, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हों, चाहे वो दीगर सियासतदान हों, खुर्शीद शाह हों, फरियाल तालपुर हों, ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। लेकिन इमरान खान जेनुइनली बीमार हैं, पिछले साल अक्टूबर से उनकी आँख में मसला चल रहा है और उनको हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ जो हैं वो आँख के 2 घंटे के ट्रीटमेंट के लिए, वो ट्रीटमेंट जो 2 घंटे में करके हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाता है, उस 2 घंटे के ट्रीटमेंट के लिए 3 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे ख्वाजा आसिफ सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। और यहाँ इमरान खान की एक आंख तकरीबन ज़ाया हो गई थी, 85% उनको दिखना बंद हो गया था, और इसके बावजूद इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया था। शिफ्ट तो क्या, इमरान खान के अस्पताल लाने को बताया तक नहीं गया था। फैमिली इस दौरान जिद्दोजहद करती रही इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। अगरचे इस मामले में पार्टी ने या फैमिली ने कई चीज़ों को मिस हैंडल भी किया है, लेकिन ये इस बहस में जाने का मौका नहीं है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, इमरान खान का अब जो ट्रीटमेंट है वो शुरू हो जाएगा और हॉस्पिटल में ला के पता चलेगा कि इमरान खान की जो सेहत है वो एग्जैक्टली कैसी है। क्योंकि देखिए आज सुबह जब ये कुछ लोगों की राय थी वक्फे में कि इमरान खान को सिर्फ फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी, तो मैं उस वक्त भी ये सवाल कर रहा था लोगों से और पूछ रहा था उनसे कि कैसे होगा ये कि इमरान खान की एंजियोग्राफी होनी है, वो कैसे होगी। अगर इमरान खान को सिर्फ फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी तो जो मेडिकल कल रिपोर्ट जमा कराई गई है वो मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही है कि इमरान खान को की एंजियोग्राफी तजवीज़ की गई है, वो फिर कैसे होगी। तो हॉस्पिटल शिफ्ट करना तो ज़रूरी है। और देखिए ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल नहीं हो रहा, ये जो मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई गई है, मैं समझता हूँ, मेरी राय यह है कि ये इसलिए ही जमा कराई गई थी कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि मामलात जेल इंतजामिया के कंट्रोल से निकल गए हैं, हाथ से निकल गए हैं। उन्हें लगता है कि अब इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब हो गई है कि ये गले पड़ सकती है, ये कल को जवाबदेह होना पड़ेगा। इमरान खान को उस हद तक लाए हैं कि पहले पूरी कोशिश की गई कि इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट ना करना पड़े और इमरान खान का ट्रीटमेंट वहीं होता रहे। इग्नोर भी किया गया, नज़रअंदाज भी किया गया। लेकिन इमरान खान को कि जब ब्लड प्रेशर, उनकी हार्ट का मसला डेवलप हो गया, हालांकि इमरान खान को हार्ट का कोई इशू नहीं था, इमरान खान को ब्लड प्रेशर का कोई इशू नहीं था, एंजाइटी का कोई मसला ही नहीं था, वो बड़े स्ट्रांग नर्व्स का मालिक आदमी है। और इसके बावजूद इमरान खान के साथ अगर ये सब कुछ हुआ है तो फिर सोचिए ना कि जेल इंतजामिया ने उनके साथ क्या क्या कुछ किया होगा, इस हुकूमत ने उनके साथ क्या कुछ किया होगा। मैं ये भी कहता चलूँ कि इस हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि भाई मुलाकात तो हम नहीं देंगे, मुलाकात तो नहीं होने जा रही, तो आप 20 लाख बंदों का इंतज़ाम करें, आप लॉन्ग मार्च का इंतज़ाम करें, 20 लाख बंदे लाएं, फिर देखेंगे, मुलाकात तो नहीं होने जा रही। तो मुलाकात हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि मामला हुकूमत के इख्तियार में नहीं है। इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करना, आप कुछ लोग डाउट कर रहे थे कि इमरान खान को पता नहीं इस फैसले पर अमल दरामद होगा कि नहीं होगा। आज अदालत के बारे में देख रहा था, मुख्तलिफ लोगों की राय थी कि इम्प्लीमेंट, अल्लाह करे कि इम्प्लीमेंट हो जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तो इम्प्लीमेंट नहीं होते रहे, तो ये हो जाए या ना हो। तो मैंने उनसे कहा कि ये फैसला हुआ ही इसलिए है कि ये इम्प्लीमेंट होना है, यानी ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट खुद अडयाला जेल की इंतजामिया अदालत में जमा करा के रिलीफ मांग रही है और अदालत उनको रिलीफ न दे। ये कैसे मुमकिन है? आप सोचें ना कि अदालत, यानी एक तरफ तो जेल इंतजामिया कह रही है कि इमरान खान को का मेडिकल बोर्ड जो सरकार ने बनाया है, सरकारी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल है, वो तजवीज़ कर रहा है कि इमरान खान की एंजियोग्राफी होनी चाहिए।
वो तजवीज़ कर रहा है कि इमरान खान का ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो तजवीज़ कर रहा है कि इमरान खान की फैमिली से मुलाकात होनी चाहिए। तो और वो तजवीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी जाती है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट उसको नज़रअंदाज कर दे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहे कि नहीं, मेडिकल रिपोर्ट की जो है वो उसके बावजूद हम इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं कर रहे। तो ये तो होना था, जब कल रिपोर्ट जमा हो गई थी तो यही फैसला आना था। और अब देखते हैं कि पीटीआई इस सारे मामले को कितनी वाइजली हैंडल करती है। और इस मौके पर मैं समझता हूं कि पार्टी और फैमिली के इख्तलाफात ज़रूर ख़त्म हो जाने चाहिए, क्योंकि इमरान खान को हॉस्पिटल लाने, ट्रीटमेंट देने, इन सारे मामलात में बहरहाल कई चीज़ों पर मौक़िफ़ जो है वो मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ रहा है। अगरचे फैमिली का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान को शिफा अस्पताल शिफ्ट किया जाए और फैमिली का ये मौक़िफ़ मान लिया गया है, लेकिन पिछले 15 दिन से बहरहाल पार्टी में से कुछ लोग और फैमिली में से कुछ लोग जो हैं वो इमरान खान की सेहत की खबरों को डिनाई कर रहे थे। जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ इमरान खान की सेहत ख़राब है, तभी उनको रिलीफ भी मिला है। तो एक बात की मुझे बड़ी खुशी है कि बतौर सहाफ़ी जो है वो मैं अपनी ख़बर पर फिर सुरखरू हुआ हूँ कि मैंने ये खबर दी वो दुरुस्त साबित हुई। और इस बात की भी खुशी है कि हालांकि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन टाउट का जो धब्बा लगाया गया था वो धब्बा भी हट गया। वो वक्त आएगा जब कभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सारी दौरान क्या होता रहा। वो बातें जो हमने सीने में छुपा के रखी हुई हैं, वो हमारे दोस्त का शेर है अलमदार साहब का कि फसाद खल्क के डर से छुपा के रखा हुआ, कोई ख्याल है दिल में दबा के रखा हुआ। तो ये ख्याल कभी बाहर निकलेगा तो फिर मज़ीद तफसीलात मौका आएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।